ये कहानी है एक होटल के भूतिया कमरे के बारे में। इस कहानी में राजू नाम का लड़का है जो कि सरकारी नौकरी करना चाहता है, पर उसके घर की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसे पैसे कमाने के लिए काम की तलाश थी। इस कारण वो एक ऐसी नौकरी ढूंढता है जहां उसे रात में काम करना पड़े और दिन में उसकी पढ़ाई भी हो जाए। कुछ समय बाद राजू को एक होटल में सफाई करने का काम मिल गया। चूँकि काम रात को करना था तो राजू वहाँ रात में काम करने लगा और दिन में वो अपनी पढ़ाई भी कर लेता। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर एक रात राजू अपना काम खत्म करने के बाद आराम से बैठा था। तभी वहाँ पे उसका एक सीनियर आया और उससे बोला, तुम यहाँ आराम से क्यों बैठे हो? इस पर राजू ने जवाब दिया, सर मैं अपने कमरों की सफाई कर चुका हूँ इसलिए बैठा हूँ। फिर उसके सीनियर ने कहा, नहीं, आज तुम्हें होटल के सबसे ऊपर की मंजिल पे 4 कमरे हैं, उनकी भी सफाई करने जाओ। वहाँ इतना बोलकर उसका सीनियर वहाँ से चला गया। फिर राजू ने होटल के सबसे ऊपर के कमरे की मंजिल के 3 कमरों की सफाई कर दी और अंत में जो 4 नंबर का कमरा था वहाँ गया। वो बहुत आलीशान कमरा था। इतना खूबसूरत कमरा राजू देख के उसे देखता ही रह गया। अभी तक किसी ने भी राजू को इस कमरे की खूबसूरती के बारे में नहीं बताया था। राजू ने थोड़ा ध्यान दिया तो उसने पाया कि यह कमरा तो पहले से ही साफ है, मगर फिर भी उसे वहां सफाई करनी ही थी, इसलिए वो वहां की चीज़ों को बड़े आराम से साफ करके उसको स्थान पर रखते जा रहा था। कुछ देर बाद राजू को ऐसा लग रहा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। राजू ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। राजू ने ऐसे सोचा, वो कई रातों से काम कर रहा है और दिन में भी सो नहीं पाता, इसलिए ऐसा हो रहा है, और वो वापस अपने काम में लग गया। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसके सामने से दौड़कर भागा आ रहा है। राजू को अब डर लगने लगा और वह थोड़ी देर के लिए सहम सा गया और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसने फिर से अपना काम चालू किया ताकि वो जल्दी से अपना काम खत्म करके वहां से निकल जाए। और जब वो वापस काम करने लगा तभी मानो जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया हो। राजू अब घबरा के चिल्लाते हुए उस कमरे से भागने लगा। तभी राजू का गला किसी ने जोर से पकड़ लिया और वो भाग भी नहीं पा रहा था। इतने ही देर में राजू के सीनियर राजू की आवाज़ सुन के वहाँ पहुँच गए। उन्होंने राजू से पूछा, क्यों चिल्ला रहे थे? राजू गले में दबाव होने के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके सीनियर उसे कमरे से बाहर ले आए और उसे पानी पीने को दिया। तब राजू ने बताया उसे इस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, ऐसा कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। इतना सुनते ही उसका एक सीनियर उस पर चिल्लाया और बोला, तुम्हें रात में इस कमरे में सफाई करने को किसने बोला? इस कमरे में कोई भी अकेले सफाई करने नहीं जाता और इस कमरे की सफाई भी दिन में के समय की जाती है। तब राजू ने कहा, मैं अपना काम खत्म करके बैठा था, तभी एक सर आए, उन्होंने ही मुझे इस कमरे की सफाई करने को बोला था, इसलिए मैं इस कमरे में सफाई करने आया। इतना सुनते ही जितने भी लोग उस होटल में काम करते थे सभी को राजू के सामने लाया ताकि राजू उसे पहचान सके कि किसने उस ऊपर वाले कमरे में काम करने भेजा। फिर वहाँ जितने भी लोग थे राजू ने सबको देखा, पर उनमें से कोई भी नहीं था। तब उन लोगों ने वहाँ जितने भी स्टाफ में काम करने वाले थे उन सारे स्टाफ की इमेज राजू को दिखाई। तब राजू ने उनमें से एक को देख के बोला कि इन्होंने ही मुझे वहाँ सफाई करने भेजा था। इतना सुनते ही सारे लोग डर गए क्योंकि राजू ने जिसकी इमेज देखी उस स्टाफ की मौत हो गई 1 महीने पहले ही, उसके कमरे में सफाई करने के दौरान हुई थी। फिर राजू ने सीनियर से उस कमरे के बारे में पूछा। राजू को बताया कि वह कमरा इस होटल का भूतिया कमरा है। करीब 1 साल पहले वहाँ पे पति पत्नी रुके थे और रात में पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद से ही उस कमरे में जो भी काम करने जाता है उसे अजीब सा महसूस होता है। ऐसा कई बार होने की वजह से उस कमरे को रात के समय कोई नहीं जाता और पिछले महीने इस स्टाफ की मृत्यु उस होटल के भूतिया कमरे में हुई, वो भी रात के समय। पता नहीं क्यों बिना किसी को बताए
अकेले ही काम करने चला गया था। ये सब सुन के राजू फिर दोबारा कभी भी उस कमरे में अकेले काम करने नहीं गया। आशा करती हूँ आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो और ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।